वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ बकरे की कलेजी फेफड़ा उसकी रेसिपी में बनाऊँगी, थोड़ा ग्रेवी के साथ। ग्रेवी वाली जो बनती है ना, एक तो कलेजी भुनी हुई होती है, एक थोड़ी ग्रेवी वाली होती है, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बकरे का फेफड़ा और कलेजी जो पूरा सेट मिलता है ना, वो है मेरे पास एक अदद। इसमें मैं डालूँगी पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून है पिसा धनिया। किसी भी ग्रेवी वाला जब आप सालन बनाते हैं हम लोग, तो हमें उसमें पिसे धनिया की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। पिसे धनिया से बहुत अच्छा जो है ना, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। साबुत धनिया भुना कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंगे 4 से 5 अदद, थोड़ी सी दालचीनी, और यह आ गई हल्दी पाउडर। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, मैंने सबसे पहले जो है ऑयल जो है देगची में ले लिया है, और इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए। ऑयल के अंदर मैंने जो टमाटर डाले 3 अदद बड़े साइज़ के जो है टमाटर, बड़े बड़े साइज़ में मतलब कटिंग करके, और इसमें मैंने ये टमाटर डाल दिए। ठीक है, एक तरफ टमाटर मेरे फ्राई हो रहे हैं, इन्हें हल्का सा फ्राई करना है। तो मैं आपको बाकी मसाले भी बता देती हूँ कि क्या क्या जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, एक अदद मेरे साथ पास बड़ी अदद प्याज है, मोटे मोटे टुकड़े किए, ये देखें। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कड़ी पत्ता है, कसूरी मेथी है, और मेथी दाना है। मेथी दाना मैं इसी टाइम पे, जिस टाइम पे मेरी अभी टमाटर फ्राई हो रहे हैं, इसी टाइम पे हम इसमें मेथी दाना भी ऐड कर देंगे। कलेजी के अंदर मेथी दाना लाजमी डाला करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ग्रेवी वाली है, तो इसमें मैं हर चीज़ एक साथ डाल के बनाऊँगी, और ये बहुत मज़े का बनता है कि आप चपाती से, नान से खाएँ तो बड़े मज़ेदार कलेजी बनती है इस तरीके से ना। इसमें आप चाहें तो मतलब बिल्कुल भुनी हुई रख लें, या आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप अपनी कंबर कर सकती हैं। देखें, जब टमाटर को मैंने फ्राई किया, 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, फिर मैं बाकी स्टेप आपको बताऊंगी कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा, 2-3 मिनट अब इसको हो गए, टमाटर यकीनन सॉफ्ट हो गए। टमाटर को इसमें थोड़ा सा नरम पहले कर लेते हैं। कभी भी आप भुना हुआ मसाले का, इस तरह का कोई ग्रेवी वाला, शोरबे वाला सालन बनाए ना, तो इसका पहले कर ले, ताकि ये जो ना अलग से वो टेढ़ते हुए नज़र नहीं आते। अच्छा, अब इसी टाइम पे हम इसमें खूब अच्छे से धुला हुआ कलेजी और फेफड़ा है बकरे का, वो बकरे का कलेजी और फेफड़ा जो था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटर फ्राई किए, अब इसे डाल के ज़रा 1-2 मिनट अच्छे से चलाती हूँ। फेफड़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है ख़वातीन के लिए, स्पेशली उन माओं के लिए जो बच्चों को मदर फीड कराती हैं और फीड उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, कम उतर रहा है दूध, तो आप जो है बकरे का फेफड़ा खाएं, बकरी का फेफड़ा खाएं, तो आपको बहुत अच्छा मतलब ताकतवर दूध होता है माँ का, फिर आप फीड कराएं तो फ़ायदा होता है बहुत। बकरे का फेफड़ा और ये जो है ना कलेजी, ये सब खाना चाहिए। बस बाकी है कि अपने अपने लोगों का होता है टेस्ट। अच्छा जी, देखें टमाटर डाल के, और इसमें मैंने 1 से 2 मिनट फेफड़ा को उसमें भून लिया ऑयल के अंदर। अब इसमें मैं ये प्याज है ये ऐड कर दूंगी, और तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, ये सब भी मैं इस पर ऐड कर दूंगी। क्योंकि कलेजी है, जल्दी गल जाती है, इतना टाइम नहीं लेगी, तो इसे हमने बहुत घंटों के लिए वैसे भी बकरे की है, और जितनी देर हम कलेजी को पकाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये उतनी सख्त होती है। तो इसे तो हमने ऐसे बनाना होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपकी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट, अब इसमें थोड़ा सा 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल के, और इसे अब मैं दम पे छोड़ दूँगी। बाकी हरी मिर्चें हैं, कटी हुई अदरक है, हरा धनिया है, कि सब हम इसको लास्ट में, जब अब ये बिल्कुल भुनेगी, अब इसे हम स्लो आंच पे ढक्कन ढक के और छोड़ देंगे भुनने के लिए। जब ये अच्छे से भुन जाएगी, तो फिर मैं इसमें जितनी ग्रेवी रखनी होगी वो रखूँगी, और फिर ऊपर से गार्निशिंग जो करनी है वो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो आप ये देखें, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब ये मसाला तकरीबन भुनने के करीब कलेजी का ना, तो इस टाइम पे हम इसमें कसूरी मेथी जो मैंने भिगोई हुई थी वो ऐड कर देंगे हम इस टाइम पे।
खूब अच्छी तरह धो के। मेथी तो कलेजी की जान होती है, इसमें तो थोड़ी बहुत हींग भी होती है ना, फेफड़ा भी है, जाहिर सी बात है बकरी का इसमें, तो थोड़ी बहुत जो हींग होती है, आप मेथी जितनी ज़्यादा डालेंगी वो हींग भी इसमें से निकल जाती है। और इसी के साथ में इसमें ये हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। अब ये डाल के देखें, खूब अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई करनी है। पहले हम इसे खूब भुनेंगे, फिर हमें जितना इस पर ग्रेवी रखनी होगी उतनी ग्रेवी रखेंगे। तकरीबन आधा घंटा लगा है इसको बनाने में और बन गए माशाल्लाह से। अगर आप भुनी हुई खाना चाहती हैं इसी तरह तो इसी तरह खा लें, और थोड़ा सा अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा मतलब उसके साथ रोटी के साथ सरसरा करें तो उसमें हल्का सा हम पानी ऐड कर देंगे। बस अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट भूनूंगी कि ऑयल इसका पूरा ऊपर आ जाए, और फिर मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से खूब मज़ेदार सी ग्रेवी वाला जो है मेरा ये कलेजी फेफड़ा बकरी का पक के तैयार हो गया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरी दुआएं तमाम मेरे बहन भाइयों के साथ। अल्लाह पाक आप सबको रोज़ी और रिज़्क़ दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, किसी का मोहताज ना करे मेरे मालिक। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे सबको। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।